हेलो स्टूडेंट्स, बॉयलर परफॉर्मेंस की इस श्रृंखला के हमने शुरू के 4 पैरामीटर्स पढ़ लिए थे। एवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर्स, एक्यूरेट एवापोरेशन, फैक्टर ऑफ एवापोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी। ये 4 फैक्टर्स हम पढ़ चुके थे। आज हम परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइज़र और परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द सुपर हीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले हम समझ लें कि इकोनोमाइज़र क्या होता है, सुपर हीटर क्या होता है। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। तो हम इसको लामांट बॉयलर की सहायता से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा लामांट बॉयलर है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे ये ड्रम है जहाँ से हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं पंप के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा कंबशन चैम्बर है जिसमें आपका फ्यूल बर्न हो रहा है। जब ये फ्यूल बर्न होता है तो हमारी हॉट गैसेस निकलती हैं जो हमारी मेन ट्यूब्स को गर्म कर देती है। यहाँ पर और यहाँ पर रेडिएट एवापोरेटर और कन्वेक्टिव एवापोरेटर की दोनों, ये रेडिएट एवापोरेटर और कन्वेक्टिव एवापोरेटर से आपका पानी जो है वाटर वो गर्म होता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लामांट बॉयलर का मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। तो जब हमारा कंबशन चैम्बर में फ्यूल बर्न हो रहा है, हॉट गैसेस हमारी यहाँ पर ये जो वाटर सप्लाई हो रहा है हमारे पंप के द्वारा इसको गर्म करती हैं। गर्म करने के बाद में ये हमारे स्टीम में कन्वर्ट होकर वापस से इस सेपरेटर ड्रम में पहुँच जाता है जहाँ से हम स्टीम को बाहर ले लेते हैं। ये इस स्टीम को और जब हम ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो सुपर हीटेड हो जाती है। दिस इज़ सुपर हीटर। ये हमारा सुपर हीटर है जो ऑलरेडी हम स्टीम सप्लाई कर रहे हैं। यदि वो वेट है या फिर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम हो तो उसको और गर्म करने के लिए हम उसको सुपर हीट करते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा सुपर हीटर कहलाता है। अभी हमारे पास में ये जो गैसेस, गर्म गैसेस हैं और अभी इनके पास में हीट बची हुई है। तो ये हीट ये हमारा कहलाता है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र में हम जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसको थोड़ा और गर्म कर देते हैं। ये हमारा हिस्सा इकोनोमाइज़र का कहलाता है। ये वाला हिस्सा हमारा पानी जब सप्लाई हो रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा इकोनोमाइज़र कहलाता है। इसमें हम पानी को गर्म करते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी हॉट गैसेस हैं वो उसमें हीट बच गई है। ये जो हीट बच गई है उसके लिए हम जब कंबशन चैम्बर में कंबशन करने के लिए एयर सप्लाई करते हैं तो उस एयर को गर्म करने के लिए, ताकि आपके बॉयलर की एफिशिएंसी सही हो जाए, अच्छी हो जाए, इसलिए हम जो एयर सप्लाई हो रही है इस कंबशन चैम्बर में उसको भी गर्म कर देते हैं। तो ये हॉट गैसेस इस एयर को गर्म कर देती है और ये गर्म एयर आपकी सप्लाई हो जाती है यहाँ से होते हुए आपके कंबशन चैम्बर में। तो 3 हमारे पोर्शन हो गए। एक सुपर हीटर हो गया, ये हमारा सुपर हीटर वाला पोर्शन है, ये हमारा इकोनोमाइज़र वाला है और ये एयर प्री हीटर है, एयर प्री हीटर। तो अब हम जो 2 पैरामीटर्स की बात कर रहे थे उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारे पास में जो है पहला पैरामीटर है दैट इज द परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइज़र। जो हमारा है दैट इज द परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइज़र। तो ये क्या है हमारा? द परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइज़र इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ हीट utilized by the feed water in the economizer to the heat released due to combustion of fuel। तो जितनी हमारी हीट यूटिलाइज हो रही है फीड वाटर को गर्म करने के लिए डिवाइडेड बाय जो टोटल हीट हमारी रिलीज हुई है फ्यूल के कंबशन के कारण, वो हमारा परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड कहलाता है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज द परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड। तो हम इसको फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन इकोनोमाइज़र इक्वल्स टू हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइज़र डिवाइडेड बाय हीट रिलीज ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू 100। तो हम यहां पर लिख सकते हैं m डॉट एस इंटू डेल्टा एच ऑफ फीड वाटर। इकोनोमाइज़र में पानी सप्लाई हुआ है उसका एंथैल्पी कितना इंक्रीज हुआ है इंटू m डॉट एस, ये है आपकी स्टीम कितनी जनरेट हुई है। तो m डॉट एस इंटू डेल्टा एच ऑफ फीड वाटर। तो स्मॉल एच पर केजी में होता है, तो हमने जितनी स्टीम बन रही है उसके लिए हम यहाँ पर m डॉट एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द स्टीम जनरेटेड पर यूनिट
टाइम या पर आवर। इसी तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू है CVF ऑफ फ्यूल। CVF दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इनटू मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड इन 1 आवर। तो एक घंटे में जितना पानी गर्म हुआ उसके लिए जितनी हीट लगी डिवाइडेड बाय जो आपका फ्यूल, कोयला या कोई भी फ्यूल या ऑयल जला है एक घंटे में, उससे कितनी हीट रिलीज हुई है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइज़र। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m.s डिवाइडेड बाय m.f होता है MA, जिसको आप मेरे पिछले लेक्चर में देख लेना। तो ये हमारा हो जाएगा MA इंटू डेल्टा H ऑफ फीड वाटर डिवाइडेड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इंटू 100। दिस बिकम्स आवर परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइज़र। तो इकोनोमाइज़र में जो आपका वाटर सप्लाई हो रहा है उसकी एंथैल्पी जब वो गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी जब यहाँ से वो गर्म हो जाएगा इकोनोमाइज़र में। तो ये वाला H आउटसाइड में माइनस जो इसने इनलेट में गया, इनलेट में जो इसको जितना इसका H था, तो डेल्टा H ऑफ फीड वाटर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय जितनी हीट रिलीज हुई है एक घंटे में इस फ्यूल के जलने से। तो ये हमारा परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द इकोनोमाइज़र हो गया। नेक्स्ट वन इज आवर परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द सुपर हीटर। परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द सुपर हीटर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं द परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द सुपर हीटर इज डिफाइंड एज द percentage of heat utilized by the steam in the superheater for its superheating. It is the defined as the percentage of जो भी हीट यूटिलाइज हुई है स्टीम के द्वारा सुपर हीटर में उसको सुपर हीट करने के लिए डिवाइडेड बाय टोटल जो भी हीट रिलीज हुई है ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर हीट यूटिलाइज्ड, परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन सुपर हीटर इक्वल्स टू हीट यूटिलाइज्ड इन सुपर हीटर divided by heat released due to the combustion of fuel into 100. So this becomes the percentage heat utilized in the superheater. तो यहाँ पर आपके जो सुपर हीटर है, यहाँ पर सुपर हीटर को जितना एंथैल्पी की स्टीम सप्लाई हुई है यहाँ पर, फिर उसके बाद में जब उसको और हीट मिल गई तो आउटसाइड में जाके उसको और गर्म हो जाएगा जब वो, तो ये वाला H में से इसको घटा दें, इस वाले H को। सुपर हीटर में जाने के टाइम पे जो एंथैल्पी थी आपके स्टीम की, और जब सुपर हीट से गर्म होने के बाद में होगी उसकी एंथैल्पी बढ़ गई होगी, तो उन दोनों को घटा दें, इसमें से आउटलेट वाले में से इनलेट वाले को घटा दें, तो ये इसने हीट यूटिलाइज करी है सुपर हीटर ने डिवाइडेड बाय जो फ्यूल के कारण एक घंटे में जो हमको हीट मिली है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m.s इंटू ब्रैकेट में सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी माइनस H। H क्या है? H आपके इनलेट के टाइम पे जो भी आपकी एंथैल्पी होगी इस स्टीम की, हो सकता है वो वेट हो और हो सकता है वो ड्राई सैचुरेटेड भी हो। तो m.s इंटू एच सुपर हीटेड माइनस H ब्रैकेट में कर दें डिवाइडेड बाय जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जितना जला एक घंटे में m.f इंटू उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इंटू 100। दिस बिकम्स अवर परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन द सुपर हीटर। तो हमको पता है m.s डिवाइडेड बाय m.f होता है MA। तो MA इंटू H सुपर हीटेड माइनस H, ये H इनलेट है किसका? सुपर हीटर में जाते समय की स्टीम की एंथैल्पी डिवाइडेड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इंटू 100। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं H इज द एंथैल्पी ऑफ हीट एंटरिंग द सुपर हीटर। जो H है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ हीट स्टीम एंटरिंग द सुपर हीटर इन किलोजूल पर केजी। यदि वो वेट होगी तो HF प्लस X ऑफ HFG। ये किस केस में है? ये वेट के केस में। यदि ड्राई सैचुरेटेड हो जाएगा, यदि ड्राई सैचुरेटेड है उसके केस में X की वैल्यू 1। किसके केस में? ड्राई सैचुरेटेड के केस में। तो उस केस में जो आपकी स्टीम की एंथैल्पी जो एंटर हुई है सुपर हीटर की ड्राई सैचुरेटेड के केस में, यहाँ पर X की वैल्यू को हम 1 कर देंगे, तो ये सिर्फ रह जाएगा HF प्लस HFG। लेकिन वेट के केस में हमको यहाँ पर X से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और H सुपर हीटेड क्या है? H सुप एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम लीविंग द सुपर हीटर। सुपर हीटर से जो बाहर निकली है स्टीम उसकी एंथैल्पी H सुप है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसकी वैल्यू है HG इंटू CP सुपर हीटेड इंटू T सुपर हीटेड।
टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम माइनस टी सैचुरेशन माइनस टी सैचुरेटेड। तो ये आ जाएगी आपकी, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम लीविंग द सुपर हीटर। तो इस तरीके से हमारे सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियोस में हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमको और वीडियो लाने में हमको और प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।